मिड 20 सेंचुरी से ही साइंटिस्ट अर्थ के बाहर की लाइफ को ढूंढने और उसे समझने के लिए बहुत ही क्यूरियस हैं, जिससे वो नई टेक्नोलॉजी के बारे में जान सकें और भविष्य में अर्थ पर कोई बड़ा खतरा आने पर इंसान वहां जाके बच सके। क्योंकि अर्थ पे हो रहे क्लाइमेट चेंज और ओवर पॉपुलेशन की वजह से अर्थ को एक बड़े खतरे का सामना करना पड़ सकता है, जो सीधे तौर पर यहाँ पे रहने वाले इंसानों को इफेक्ट करेगा। साइंटिस्ट सोचते हैं कि जैसे एक बड़े एस्टेरॉयड के टकराने से डायनासोर पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो गए थे, ऐसे ही भविष्य में किसी बड़े एस्टेरॉयड के टकराने से मानव सभ्यता का अंत ना हो जाए। इसलिए साइंटिस्ट लगातार अर्थ के बाहर किसी भी प्लैनेट पे ह्यूमंस के रहने की जगह की तलाश में लगे हुए हैं, जिसमें सबसे पहले साइंटिस्ट ने मून को स्टडी किया क्योंकि वही अर्थ के सबसे क्लोज है। मून को हैबिटेट करने की कोई भी पॉसिबिलिटीज़ ना दिखाई देने पर अब साइंटिस्ट कई सालों से प्लैनेट मार्स की स्टडी कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग मार्स की कंडीशन अरबों सालों पहले अर्थ के जैसी ही थी, क्योंकि उन्होंने मार्स पे सालों से सूखी पड़ी हुई लेक्स में बहुत से डेल्टास को पाया है, जिसका मतलब ये हुआ कि अरबों सालों पहले मार्स में बहुत सी गहरे पानी की झीलें थीं जो बहुत लंबे समय तक बहती रहीं, जिस वजह से वहाँ पे डेल्टास बन पाए। इसलिए अब साइंटिस्ट मार्स में फिर से लाइफ को पॉसिबल बनाने और मार्स को हैबिटेट करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके मार्स की स्टडी करने में लगे हुए हैं। पर क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद प्लैनेट सैटर्न का एक मून है टाइटन, जो सोलर सिस्टम का सेकंड लार्जेस्ट मून है। इस मून पे लाइफ की पॉसिबिलिटी मार्स के कंपैरिजन में हजारों लाखों गुना ज़्यादा है, क्योंकि टाइटन की कंडीशन सबसे ज़्यादा सिमिलर है अर्थ से। पूरे सोलर सिस्टम में एक टाइटन ही ऐसा मून है जिस पे अर्थ से भी ज़्यादा थिक एटमॉस्फेयर मौजूद है, जो सन से आने वाली हार्मफुल रेडिएशन से ह्यूमंस को प्रोटेक्ट कर सकता है, जबकि मार्स पे ऐसा कोई एटमॉस्फेयर मौजूद नहीं है। और न ही मार्स की मैग्नेटोस्फेयर इतनी स्ट्रॉन्ग है कि सन से आने वाली हार्मफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करके उसे मार्स की सरफेस पे आने से रोक सके। और अगर कोई भी इंसान इस रेडिएशन के डायरेक्ट एक्सपोजर में ज़्यादा वक्त तक आ जाए तो उस इंसान को स्किन कैंसर तक हो सकता है। जबकि टाइटन मोस्टली अपने प्लैनेट सैटर्न की मैग्नेटोस्फेयर में ही रहता है, जिससे टाइटन के सरफेस पे हार्मफुल रेडिएशंस नहीं पहुंच पाती, जिस वजह से वहां पर ह्यूमंस के लिए फेवरेबल कंडीशन बन सकती हैं। टाइटन के एटमॉस्फेयर में अर्थ की तरह ही मेजॉरिटी नाइट्रोजन गैस मौजूद है। वहाँ के एटमॉस्फेयर में 95% नाइट्रोजन है, जबकि अर्थ पे 78%। इसके सरफेस पे चलने के लिए आपको किसी भी प्रेशर सूट की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि टाइटन का एटमॉस्फेरिक प्रेशर 21.7 psi है और अर्थ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर 14.7 psi, यानी दोनों के एटमॉस्फेयर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जिससे कुछ दिन वहाँ पे रहने पर आपकी बॉडी उस प्रेशर को अडेप्ट कर लेगी। हाँ, पर आपको ऑक्सीजन मास्क की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि टाइटन में अभी फ्री ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। पूरे सोलर सिस्टम में अर्थ के बाद टाइटन ही एक ऐसा वर्ल्ड है जिसकी सरफेस पे स्टेबल लिक्विड मौजूद है। यहाँ पे अर्थ की तरह नदियाँ, झीलें, यहाँ तक कि बड़े बड़े समुद्र भी मौजूद हैं। जैसे अर्थ पे क्लाउड आते हैं और बारिश होती है, वैसे ही टाइटन पे भी समय समय पे बारिश हुआ करती है। यहाँ की सरफेस में अफ्रीका के नामीबियन डिजर्ट की तरह सैंड ड्यून्स भी मौजूद हैं। इतना सब सुन के अगर आप ये सोचने लगे कि सच में टाइटन बड़ी ही आसानी से ह्यूमंस के लिए अर्थ 2.0 बनाया जा सकता है, तो ज़रा रुकिए। टाइटन की सन से दूरी लगभग 1.4 बिलियन किलोमीटर है। इतनी दूर होने की वजह से सन से आने वाली गर्मी वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है, जिससे टाइटन का एवरेज टेम्परेचर -182.5 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। सोचिए, ह्यूमन ब्लड -2 डिग्री सेल्सियस पे ही फ्रीज हो जाता है, तो -182.5 डिग्री में रहने पर इंसान की कितनी दर्दनाक मौत होगी। और लो टेम्परेचर की वजह से वहाँ पे लिक्विड वाटर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है। तो जिस नदी और झीलों की बात हमने अभी की, वो पानी की नहीं बल्कि लिक्विड मीथेन की है। जी हाँ, टाइटन के एटमॉस्फेयर में 5% मीथेन मौजूद है, जो एक हाइड्रोकार्बन गैस है। ये गैस एनर्जी जनरेट करने का तो एक अच्छा सोर्स बन सकती है, पर बिना ऑक्सीजन के मीथेन को इनहेल करने पर इंसान की दम घुट के मौत हो सकती है। साइंटिस्ट मानते हैं कि अभी भी टाइटन के सरफेस में नीचे फ्रोजन वाटर मौजूद है। अब अगर ये बात सच है तो साइंटिस्ट उस वाटर को यूज़ करके फ्री ऑक्सीजन भी बना सकते हैं और उस वाटर की मदद से लाइफ को पॉसिबल बनाया जा सकता है। अगर इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन साइंटिस्ट निकालते हैं तो फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है कि हम ह्यूमंस वहाँ जाके बच सकें, क्योंकि ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि अभी भी टाइटन ही है जो अर्थ की कंडीशन को सबसे क्लोजली रेप्लिकेट करता है।
अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखी है तो आप कमेंट करके बताइए कि क्या आपको लगता है कि साइंटिस्ट मार्स को हैबिटेट करने में सक्सेसफुल होंगे या नहीं। बाकी जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।